मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरा आना नहीं हो पाएगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा था। पैसे की व्यवस्था कर, मैं बाद में दे दूँगा, उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उससे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि मोची की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। वह बहुत मोही से फ़ोन रखा। जब ये दो लाइन बेटे कुछ नहीं कर रहे तो नालायक बेटा क्या कर लेगा। माधव राय जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बिग इंजीनियर मझला स्नैप था। दोनों की शादी बड़े घर में हुई थी। दोनों अपनी अपनी बंटी के साथ अलग अलग शहर में रह रहे थे। बेटी की शादी भी उन्होंने धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में कमज़ोर था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। लेकिन मास्टर साहब भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। उनका नाम नालायक रखा था। दोनों बड़े भाई पिता की आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनकी भी बहस कर रहे थे, क्योंकि माधव जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब माधव जी के संबंध हुए तो सागर पूंजी कुछ भी नहीं था। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गया था। शहर में एक घर, थोड़ा जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनकी पेंसिल से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि उनका छोटा बेटा ठीक होने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और अपने हिस्से की जमीन देकर उन्हें गांव में ही रहने को भेज दिया। हालांकि वह नहीं चाहता था कि पिता की जड़ा के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार बेटों की बड़ाई करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। उस नालायक का नाम भी नहीं लेते। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उन्हें अपनी पत्नी के मर्ज करने को कहा था। पापा पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उन्होंने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोले, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? उन पर भी आप लोगों का जासूस छोड़ रखा हूँ। खबर मिले ही भाग आया हूँ। दिन रात उनकी सेवा में रहने लगा। फिर अचानक एक दिन वह गायब हो गया। उसके बारे में फिर से बुरा सोचने लगे। तीसरे दिन वह वापस आया। महीने भर ही मेरी माँ बिल्कुल भली चंगी हो गई और उसे घर ले गया। माधव जी के दलालों ने बताया कि खेताती अस्पताल में पैसा नहीं लगा था, घर में नौकर ही था। वह उन लोगों को छोड़कर गांव वापस चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनका मन आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला लगाकर चौंक गए। उन्होंने खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा। उसने कहा, यह खेत अब मेरा है। क्या यह खेत तेरा है? वे बहुत हैरान हो गए। हाँ, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी सारी ज़मीन बेच दी। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है। यह उसकी चाबी रखी है। खोल कर देखा तो उसमें अस्पताल का 9 लाख का बिल। उनके मुंह चिढ़ाने लगा। तू बह गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उसकी पत्नी के आंसू बहे जा रहे थे। उसका सचमुच नालायक बेटा था वो।